अच्छा, अब ऐसी स्थिति में काम आगे बढ़ ही रहा था, वर्कर्स को निकालने का काम चल ही रहा था। 22 तारीख को कंप्लीट तैयारी हो गई थी कि साहब अब इनको बाहर निकालने का काम पूरा हो चुका है, पूरे तैयारियां हो चुकी थी, एनडीआरएफ के सारे लोग पहुंच गए थे कि बस अब किसी भी समय इनको निकाल दिया जाएगा। 22 तारीख के दिन हमने ट्वीट करके अपडेट दे दिया था कि भाई तुरंत कुछ होने वाला है, एनडीआरएफ की टीम तैयार है, एम्बुलेंस तैयार है, सब तरह से हॉस्पिटल तैयार है, ऋषिकेश वगैरह के अंदर पूरी तैयारियां कि बस अब कभी भी निकल सकते हैं। 22 तारीख की बात बता रहा हूं, आज से फिर से 5 दिन पहले की बात। सब तैयारियां, बोले अब तो किसी भी समय आ सकते हैं, सब लोग एकदम तैयार। अचानक खबर आती है साहब, क्या खबर आती है कि साहब ड्रिलिंग मशीन के सामने फिर से कोई लोहा आ गया। अगेन मैं कह रहा हूं साथियों, यह खबर छोटी खबर नहीं है। जीवन में आप जब जब निराश होना, मेरे इस सेशन को दोबारा सुनना, क्योंकि इस सेशन में आपके लिए वो व्याधाएं, वो परेशानियां किस लेवल पर आ सकती हैं, आप विचार कीजिए डे 1 से, और अंदर वालों की कहानी बस विचार करते रहिए कि क्या चल रहा था। फिर से देखिए डे 1 से जहां उनको निकालने का काम इतना आसान प्रतीत हो रहा था, सोचिए 22 तारीख को कंप्लीट तैयारियां, ये बिल्कुल वैसे है कि आपका रिजल्ट आने वाला है, बिल्कुल मिठाइयां लेके बैठे हुए हैं, अचानक पता चलता है इस लिस्ट में तो नाम ही नहीं है आपका। आप सोचते हैं मेरा तो जीवन लीला ही समाप्त हो गई। अरे वो तो जीवन लीला वाकई में जिसकी समाप्त हो सकती है वो अंदर फंसा हुआ है भाई, जिसके लिए सब तैयारियां चल रही हैं, अचानक फिर उम्मीदों की किरणें खत्म। बोले नहीं साहब, मशीन के बीच में लोहा फंस गया। इतने बड़े व्यवधान, जिसमें से आप जो चाहो, जिसको अपशगुन कहो, जो कहना है करो, लेकिन साहब फिर व्यवधान आ गए, मशीन फंस गई। अब क्या करें साहब? ऐसी स्थिति में 24 नवंबर के दिन इन 41 मजदूरों को बाहर निकालने की जो कोशिशें थी, जो हम सोच रहे थे कि बाहर निकल कर आ जाएंगे, उसमें फिर से व्यवधान आने की खबर आई। बोले साहब मामला रुकेगा और हो सकता है कई दिन खिंच जाएगा। खबरें आ गई साहब, 24 नवंबर भी निकल गया। लोगों ने उम्मीदें रखना बंद कर दिया, पता नहीं अब क्या होगा। फिर से काम शुरू हुआ, अमेरिकन ऑगर मशीन को फिर से पाइप के द्वारा पुश करके अंदर भेजना शुरू हुआ। 25 नवंबर निकलने लगा, पता चला कि टनल फिर से कोलैप्स कर गई है। काम में बाधाएं, यहां टेलीफोन लाइन लगाई गई कि जब वो लोग आ जाएंगे तो उनसे बात कराने के लिए चीजें हों। लोगों ने कई तरीके बताए कि कैसे बचाया जाएगा, क्या किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं डॉक्टर पीके मिश्रा, वो खुद यहां पहुंचते हैं और मजदूरों से फिर वो संवाद करते हैं, उन्हें हौसला देते हैं। आपको फिर ये लग सकता है कि क्या जरूरत थी इसकी। भैया जब आप संकट में हो और बाहर से कोई आपको ये कह रहा हो ना, भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप में से जब भी कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करता है, या आपके घर का कोई सदस्य जब किसी भी बड़े मिशन पर जाता है, या कोई फौज में जाता है, कोई किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस करता है, और बाहर खड़ा कोई आदमी बस आपको ये ढांढस बंधा दे कि बेटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बढ़िया है ना, चिंता ना करो, हम लगे हुए हैं। इनको भी पता है कि अभी नहीं पता है कि कब निकलेंगे। फोन पर बात हो रही है, पीके मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि खाना पहुंच गया था? बोले हाँ साहब पहुंच गया था। ठंडा हो गया होगा खाना? तो बोले हाँ जी खाना ठंडा हो गया था। लगता तो एक बार ऐसा है कि यार इतना बड़ा सीनियर आईएएस ऑफिसर जो है वो इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन सही मायने में आप उनसे ये बात नहीं कर सकते कि बेटा टेंशन तो नहीं हो रही है, घबराना नहीं है। नहीं, बातें बदलनी है, आपको ऐसा लगना है कि सामान्य परिस्थिति है। ये भी ब्यूरोक्रेटिक माइंड होता है कि आपसे बात करते समय बातों को इस तरह से रखा जाए कि आपको स्ट्रेस का अनुभव ना होने दिया जाए, और सक्सेसफुली उनका मोटिवेशन बरकरार रहा। फिर आती है रैट माइनर्स की बारी। किसी ने सुझाया होगा कि भैया जिस चीज को एनजीटी ने 2014 में बैन करा दिया था, कुछ लोग हैं बड़े कारीगर। बोले वो कौन है साहब? रैट माइनर्स हैं। बोले ऑगर मशीन जहां फंसी है, जहां लोहा फंस गया, पत्थर फंस गया, जहां कोई काम नहीं आ सकता, वहां काम आएंगे चूहे की तरह बिल खोदने वाले हमारे श्रमवीर, हमारे कर्मवीर रैट माइनर्स। अब ये क्या कहानी है? असल में क्या है ना, अपने पूर्वोत्तर भारत की तरफ जहां पर मतलब माइनिंग बैन है, कई जगहों पर ऐसा है कि माइनिंग को रोका हुआ है, वहां पर कुछ लोग अवैध रूप से माइनिंग करते हैं। अवैध रूप से माइनिंग करने का मतलब क्या है? खनिज खोदकर निकालते हैं, लेकिन अवैध रूप से निकालते हैं। मशीनों का उपयोग नहीं करते, इंसान निकालते हैं टनल्स के अंदर घुस घुस के। और वो क्या करते हैं? वो खुद से ही पहाड़ों के नीचे सुरंग खोदते हैं, जैसे चूहा सुरंग खोदता है। तो चूहे के स्टाइल में इंसान जब सुरंगें खोदता है तो उसे सारे टैक्ट्स एंड ट्रिक्स पता होती हैं कि कैसे सुरंग खोदनी है। तो बुलाया गया, बोले यहां मशीन नहीं, इंसान ही इंसान के काम आएगा। सब मशीनें अमेरिका फमरीका सब फेल है, बोले इंसान को बुलाया जाए। बुलाए गए रैट माइनर्स। ये पहुंच गए हमारे रैट माइनर्स। ये इस पाइप के अंदर खुद घुसे
और घुस कर के जहां मशीन उलझ गई वहां जाकर के इन लोगों ने हाथ से वहां खुदाई शुरू करी चूहे के स्टाइल में कि चलो बिल खोदते हैं। अब आप सोचो कि वो अंदर खुदाई कर रहे हैं, मलबा फंसा है, उस मलबे को फिर बाहर फेंक रहे हैं और ला करके उसकी खुदाई जोर शोरों से चल रही है। रेट माइनर्स की सुरक्षा भी तो जरूरी है। मलबे में ये फंस गए तो इनके लिए ऑक्सीजन मास्क लगाए गए, इनकी सुरक्षा कवर की गई, इनको अंदर भेजा गया, बेटा तुम चिंता करो, तुम अंदर करो। और फिर साथियों वो सुखद घटना घंटे भर पहले की आती है जब मजदूरों को एयरलिफ्ट करने की तैयारियां शुरू होती हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि अब मजदूर किसी भी समय बाहर आ सकते हैं। साथियों क्रेडिट किसी एक को दिया जाना तो बहुत ही असंभव सी काम है। हम ये कह दें कि साहब ये काम केवल और केवल एनडीआरएफ ने किया, ये काम केवल रेट माइनर्स ने किया, ऑगर मशीन ने किया, बीआरओ ने किया। मैं कह रहा हूं ये पूरी एक टीम की जीत है, एक राष्ट्र की जीत है, आप सबके उस हौसले की जीत है जिसने इन सब के लिए उम्मीदें कायम रखी थी। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कभी भी विश्वास रखने वालों की हार नहीं होती, हौसला रखने वालों की हार नहीं होती। ये वो स्टोरी बन गई है। और ऐसी स्थिति में ये खबर जैसे ही आती है, अचानक खबर आती है कि 41 मजदूरों को निकालने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अस्पताल में टनल के अंदर ही मतलब हॉस्पिटल बना दिया गया है, बिल्कुल सारी तैयारियां फिर से दुरुस्त कर दी गई हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर तैयार कर दिया गया है, मजदूरों को पूरी तरह से निकालने के लिए प्लानिंग कर दी गई है। और सुखद खबर हमारे सामने आती है कि हमारे मजदूरों को निकाल लिया जाएगा, बाकायदा माला वाला लेकर आते हैं, सब तैयारियां पूरी और होकर के अल्टीमेटली इस प्रकार से हमारे मजदूरों को निकालने का आज सक्सेसफुल कार्य पूरा हुआ है। हमारे रेट माइनर्स ने इस प्रकार से मजदूरों को टनल के रास्ते खींच खींच कर अपने हाथ से बाहर निकाल लिया है।